हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शायना गोयल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है फिलॉसफीज़ ऑफ एजुकेशन और हम आज डिस्कस करने वाले हैं नेचुरलिज्म के बारे में, जो नेचर से रिलेटेड है। इसमें हम प्रॉपर सारी डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेचुरलिज्म का कंसेप्ट क्या है, ठीक है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, किस तरह से एम ऑफ एजुकेशन है, इसके रिलेटेड करिकुलम क्या है, देन मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है, इसमें रोल ऑफ अ टीचर, एंड देन फाइनली लिमिटेशंस। ये सारे सब टॉपिक्स नेचुरलिज्म के हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो वो भी अपलोड की जा चुकी हैं। फिलॉसफी का जो कंसेप्ट है, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप, एजुकेशन, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप, द रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन, तो ये आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। देखिए फ्रेंड्स, नेचुरलिज्म जो फिलॉसफी है ये सारी वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफीज़ हैं। तो इसके बारे में मैं आपको एक पहले ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, फिर आपको ईजी हो जाएगा समझना। ये देखिए, फ़िलॉसफी की ऐसी ब्रांच है, ठीक है, ऐसी फ़िलॉसफी है जिसमें नेचर को ही सुप्रीम माना गया है। नेचर के नीचे सब कुछ है, नेचर के ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेचुरलिज्म इज़ अ बिलीफ दैट नथिंग एग्जिस्ट बियॉन्ड द नेचुरल वर्ल्ड। तो जो प्रकृति है, जो भी नेचुरल हमें नेचर नज़र आती है, हर चीज़ नेचर से ही बनी है और नेचर में ही इसको कंसेप्ट सारे नेचर के इर्द गिर्द इसके घूमते हैं। It is a philosophy with the belief that nature alone represents the entire reality, कि नेचर के बिना कोई भी रियलिटी नहीं है। अगर हम किसी भी चीज़ की, किसी पर्सन की, मैन की बात करें, एनिमल्स की बात करें, किसी चीज़ के रिलेटेड हम बात करें तो वो सब क्या है, नेचर का ही पार्ट है, नेचर से ही वो निकली हुई है, ठीक है। दिस फिलॉसफी गिव्स एम्फोसिस टू मैटर, द फिजिकल वर्ड, जो एक्चुअल वर्ड है, ठीक है, हमारा क्या हम इमेजिन करते हैं, हमारा ह्यूमन माइंड क्या है, ये सब इसके लिए सेकेंडरी बातें हैं। सबसे मेन जो चीज़ है वो ये नेचर को मानती है, ठीक है। फ्रॉम द नेचर एंड बैक टू नेचर, कोई भी चीज़ आई है वो नेचर से ही आई है और जो भी चीज़ है उसका कंसेप्ट जो है हमको नेचर से ही मिलेगा। तो अब हम इसके जो प्रिंसिपल्स हैं फ्रेंड्स वो देख लेते हैं। सबसे पहला है, इट डज़ नॉट बिलीव इन गॉड। भगवान के द्वारा जो भी पर्सन्स बनाए गए हैं या कुछ भी है उनमें ये बिलीव नहीं करते। ये जो फिलोसफर्स होते हैं इसमें वो कहते हैं कि नेचर ही सबसे बड़ी चीज़ है। जो इंसान है वो भी क्या है, सबसे स्टार्टिंग में इंसान नहीं बना था ना, तो उसकी एवोल्यूशन कैसे हुई थी पुरानी सेंचुरीज़ में, जैसे जैसे पर्सन की एवोल्यूशन हुई है, एक मैन की एवोल्यूशन हुई है, ठीक है, उससे पहले भी क्या है, नेचर एग्जिस्ट करती थी। तो ये भगवान में बिलीव नहीं करते हैं। नेचर इज़ अ सेल्फ सफिशिएंट एंटिटी, यानी कि नेचर को किसी और चीज़ का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही सफिशिएंट है हर एक चीज़ का तर्क करने के लिए, उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। मटेरियल वर्ड इज़ द ओनली रियल वर्ड, द रियल एंटिटी। जो मटेरियल वर्ड है हमें नज़र आता है, जो नेचर है, ठीक है, उसी को ये रियल एंटिटी मानती है, बाकी सब क्या है इसके लिए सेकेंडरी चीज़ें हैं। इट डज़ नॉट बिलीव इन एनी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ और ट्रुथ्स, यानी कि गॉड, सोल या फिर बिफोर बर्थ, आफ्टर डेथ, ये कंसेप्ट्स को ये बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं इन चीज़ों में। अब देखिए चीफ कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं इनके, वो हैं बेकन, कमेनियस, हर्बर्ट स्पेंसर, हक्सले, बर्नार्ड शॉ, रोजियो, अरिस्टोटल, श्री अरबिंदो घोष, ठीक है। आपको इसमें से सीटेट में भी क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, कि आपको नेम दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा एक्सपोनेंट है जो नेचुरलिज्म को सपोर्ट करता है, एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखते हैं अब इसकी जो फर्दर फॉर्म्स हैं या टाइप्स हैं। फिजिकल नेचुरलिज्म, ये कहते हैं कि नेचर ही क्या है, रियलिटी है हर एक चीज़ के लिए। द रियलिटी एग्जिस्ट विद इन द नेचुरल यूनिवर्स एंड नॉट विद इन एनी इंडिविजुअल। देन सेकेंड इज़ मैकेनिकल नेचुरलिज्म, जिसमें जो मैकेनिकल नेचुरलिस्ट थे वो मैटर के बारे में बताते थे और मैन को एक मेयर मशीन समझते थे और माइंड को मेड अप ऑफ एटम्स एंड सो ऑन, इन चीज़ों के साथ वो डील करते थे। देन बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म क्या कहता है कि जो कोई भी पर्सन है उसका एवोल्यूशन किस तरह से हुआ ये हमें पता है, लेकिन उससे भी पुरानी क्या है, नेचर है। अब देखिए इसमें एम्स ऑफ एजुकेशन में क्या कहते हैं कि जो बच्चा है जिस तरह से उसकी नेचर है, जो उसके अंदर कैपेबिलिटी है, उसको उसी तरह से बिना मोल्ड किए उसको
एक्सपैंड किया जाए और उसको मोटिवेट किया जाए कि उसके अंदर जो भी क्षमता है, कैपेसिटी है, ठीक है। सेल्फ रियलाइजेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन, ताकि बच्चे को खुद को एक्सपेरिमेंट करके पता लगे कि क्या उसका इंटरेस्ट है, किस तरह की उसकी कैपेबिलिटी है, वो उसमें खुद को और ज़्यादा निखार कर लेकर आए, ठीक है। सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ एक्सप्रेशन, बच्चे को कोई भी ज़बरदस्ती चीज़ें नहीं सिखानी चाहिए, वो नेचर में रहकर, उसी प्रकृति के इर्द गिर्द रहकर ही चीज़ों को सीखे। लर्निंग बाय डूइंग होती है जैसे, ठीक है। तो उसको खुद के जो एक्सप्रेशंस हैं वो निकल कर आए, बजाय इसके कि हम उसको कोई नई नॉलेज प्रोवाइड करें। सेल्फ प्रिजर्वेशन, देन प्रिपेयर फॉर स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। अब देखिए नेचर भी टाइम टू टाइम जो है चेंज होती रहती है, तो प्रिपरेशन फॉर स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, तो कोई भी पर्सन है उसको एग्जिस्ट करने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो उस तरह से उसको प्रिपेयर किया जाना चाहिए, ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा किए जाने चाहिए, और फिर चाइल्ड अपना जो खुद का बिहेवियर उसमें शो करेगा, उससे वो खुद से सीखेगा कि किसी भी सिचुएशन में किस तरह से हमको एग्जिस्ट करना है। अब इसके जो एम्स हैं, इससे हमें जो करिकुलम है थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि जो करिकुलम है, देखिए इसका बिल्कुल भी रिजिड करिकुलम नहीं होता, बिल्कुल हम कहते हैं ना चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, तो बच्चे के अकॉर्डिंग ही करिकुलम सेट किया जाता है। कोई ऐसे नहीं है कि बिल्कुल रटी रटाई बुक्स उनको दे दी गई हैं कि आप इसी करिकुलम को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो बच्चा जो है लर्निंग बाय डूइंग बेसिकली इनका मेन होता है कि वो खुद से ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट करके वो चीज़ें सीखे, और मेन जो इनका फोकस होता है करिकुलम में, दैट इज़ ऑन द फिजिकल एक्टिविटी। ये जो भी गेम्स होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स होती हैं, तो इन पर मेन फोकस होता है ताकि बच्चा नेचर में रहकर खुद कुछ करके सीखे। देन जो करिकुलम में मेन और भी चीज़ें होती हैं, दैट इज़ एग्रीकल्चर, नेचर स्टडी, आर्ट, क्राफ्ट, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, साइंस। साइंस भी क्या है, कुछ ना कुछ नया डिस्कवर करना हर एक चीज़ में। तो साइंस के फर्दर जो सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, देन मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेजेस, ये सारे क्या हैं इसके करिकुलम में इंक्लूडेड होते हैं। देन आते हैं फ्रेंड्स इसके मेथड्स ऑफ टीचिंग, जो अभी हम डिस्कस थोड़ा थोड़ा कर भी चुके हैं कि लर्निंग बाय डूइंग होती है, बच्चा खुद से करके सीखता है, दैट इज काइनेस्थेटिक लर्निंग को ये प्रमोट करता है। देन इज प्लेवे मेथड या फिर किंडरगार्टन मेथड भी हम इसको बोल सकते हैं। देन लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, की बच्चे को टीचर्स इम्पोज नहीं करेंगे, उसको खुद से सिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन जो बच्चा है वो खुद से ही एक्सपेरिमेंट करके, खुद से ही, जैसे हम कहते हैं कि बच्चा अक्सर चोट खाकर ही समझ में आता है, उसको हम कितना भी उसको बता लें वो समझता नहीं है हमारी बात। तो वही है कि एक्सपेरिमेंट करके, ऑब्जर्व करके, खुद से जो चीज़ें करते हैं उससे वो सीखें। ये थ्योरी जो है, ये फिलॉसफी इस चीज़ को प्रमोट करती है, इसी चीज़ पर बेस्ड है नेचुरलिज्म। देन स्टूडेंट्स आर टॉट बाय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, ये सारे पॉइंट्स का जो निचोड़ है वो एक ही है, दैट इज़ लर्निंग बाय डूइंग। फाइन। तो नेक्स्ट हम फ्रेंड्स मूव ऑन करते हैं रोल ऑफ अ टीचर की। इसमें जो टीचर है या जो इंस्ट्रक्टर है उसका क्या रोल है। नेचर इज़ द सुप्रीम टीचर। देखिए हमने जो टीचर्स को है वो सेकेंडरी पोजीशन पर रख दिया है, क्योंकि बच्चा जो है खुद से नेचर में रहकर सीखता है, तो नेचर इज़ द सुप्रीम टीचर। तो जो टीचर का रोल है दैट इज़ ऑफ अ फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। टीचर्स सिर्फ गाइड करने के लिए होते हैं, एज अ फ्रेंड ध्यान रखने के लिए होते हैं, ठीक है, कि आप सही ट्रैक पर जा रहे हैं। वो ऐसे सर्कमस्टांसेस आपको देते हैं कि आप खुद उन सर्कमस्टांसेस में जाकर चीज़ों को सीख सकें। The educator stays at the background observer and not giver of any information। तो जो टीचर्स हैं वो ऑब्जर्वर की तरह वहाँ पर स्टे करते हैं और आपको कोई भी एक्स्ट्रा से इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, बच्चों को इम्पोज नहीं करते हैं अपने माइंड से जो भी इन्फॉर्मेशन निकलती है, बल्कि बच्चों को खुद को मौका मिलता है कि वो खुद से एक्सपेरिमेंट करके सीखें चीज़ों को। प्रोवाइड सूटेबल अपॉर्चुनिटीज़, वही सर्कमस्टांसेस क्रिएट करना, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ देना कि बच्चे उनमें जाकर कोई ना कोई नई चीज़ें सीख सकें। अब देख लीजिए इसके जो लिमिटेशंस हैं या फिर जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं इस फिलॉसफी के। निगलेक्ट्स मॉरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, नो इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचर। देखिए जब चाइल्ड को कंप्लीट फ्रीडम इसमें दे दी जाती है, ठीक है, कि वो जिस तरह से भी सीखना चाहता है वो सीखे, तो वो मॉरल डेवलपमेंट कैसे आएगी? वो तो सिखाने से ही आएगी, बच्चों को बताने से आएगी कि ये चीज़ें ऐसे करनी चाहिए, इस सिचुएशन में आपको इस तरह से बिहेव करना चाहिए। इस तरह की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बच्चों को देनी ज़रूरी है, लेकिन वो ये फ़िलॉसफी सपोर्ट नहीं करती है। ये कहती है कि बच्चों को कंप्लीट जो है फ्रीडम दे दी जानी चाहिए। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचर्स भी इसमें बहुत कम है, यानी कि नेग्लिजिबल ही है।
देन इज़ द इग्नोर्स फ्यूचर नीड्स एंड अल्टीमेट गोल ऑफ चाइल्ड्स लाइफ। अब देखिए, बिल्कुल बच्चा जब छोटा सा होता है तो ऐसे तो नहीं है कि वो वहीं से सब कुछ सीख लेगा, तो उसको थोड़ी सी गाइडेंस, इंफॉर्मेशन प्रॉपर अप्रोप्रिएट प्रोवाइड करनी ज़रूरी है। हर एज पर बच्चे को ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलनी ज़रूरी है ताकि वो अपना एम है, जो गोल है, वो अचीव करने में उसकी हेल्प की जानी चाहिए, बल्कि बजाय इसके कि उसको कंप्लीट फ्रीडम दे दो कि जहाँ आप जाना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो वो कर लो, ठीक है। इस तरह से नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन, थोड़ा डिसिप्लिन ज़रूर होना चाहिए, ठीक है, जो नेचुरलिज्म बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा नेचुरलिज्म का जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। आई एम श्योर इससे आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुए होंगे, और वीडियो आपको हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आने वाली फिलॉसफीज़ भी हम जल्दी ही अपलोड करेंगे, तो उसको देखने के लिए चैनल पर बने रहे। सो सी यू फ्रेंड्स इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग।